नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान में चीन की एक्टिव एंट्री ने होश उड़ा दिए हैं। जी हां, एक्टिव एंट्री। रूस की पर्दे के पीछे एंट्री है, लेकिन चीन की ओपन ट्रांसपेरेंट सबके सामने जो एंट्री हुई है उसने वेस्ट को चौंका दिया है। सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड भौचक्का है कि ये हो क्या रहा है। जहां अमेरिका ने और जर्मनी ने मिलकर 14 विमान हथियारों के इजराइल को भेज दिए, वहीं 5 विमान चीन ने अकेले ईरान को भेजे हैं। 5 विमान अब तक पिछले 3 दिनों में, और सप्लाईज लगातार जारी रहेंगी कहा जा रहा है। ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ कर देते हैं अपने वो। मुझे लगता है कि इसके साथ जो उन्होंने पर्शियन बे के अंदर अपने 2 जासूसी जहाज भी भेज दिए, बहुत बड़े जासूसी जहाज होते हैं, वो भी भेज दिए, जिसके बारे में मैंने कल परसों भी काफ़ी अपने प्रोग्राम से चर्चा की और फोटोग्राफ भी उनके दिखाए थे। तो वो जहाज भी वहां पर भेज दिए गए हैं। तो चीन की खुलकर एंट्री और खुलकर सपोर्ट, और साथ में एक वार्निंग। वार्निंग किसको? इजराइल को और ट्रंप को, अंदर घुसने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। और मुझे लगता है कि जिनपिंग का आना ओपनली वॉर के अंदर ट्रंप को अंदर तक कंपा के चला गया है। उसके पैर कांपने शुरू हो गए, क्योंकि यहां पर जो एंट्री हो रही है खास तौर से शी जिनपिंग की, उससे हर कोई आदमी हक्का बक्का है। रूस तो ऑलरेडी उसके साथ में था, और रूस का यह कहना कि मुझे ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए। जो लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं उन्हें मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जो इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिसके सर पर खून सवार है, सर पर खून सवार है, आंखों में खून सवार है, खमनेई को मार दो, विद्रोह कर दो, खत्म कर दो, आज उसकी बोलती बंद कर दी। वो पुतिन ने बोलती बंद कर दी। आज वो मिमिया रहा है नेतन्याहू, और कहता है नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य किसी को मारना नहीं है, हमारे पॉलिसी नहीं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हम करेंगे, वहां की जनता करना चाहे तो सत्ता परिवर्तन कर सकती है, हमने कभी नहीं कहा। बकवास करता है नेतन्याहू, जालिम है, जुल्म करता है, बकवास करता है, और अपने सुर रशिया की थ्रेटन के आगे अब चेंज करता नजर आ रहा है। उसे पता लग गया है कि चीन और रूस मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हैं और मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप भी छोड़कर भाग गया है। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, दुनिया में 3 महागुरु हैं, एक ट्रंप है, एक शी जिनपिंग है, और पुतिन। शी जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर एक बड़ा महागुरु बना लिया, उसके सामने ट्रंप भी भागा। लेकिन जो असली अपने आप को विश्व गुरु कहता था, नरेंद्र मोदी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। उसके तो समझो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। वो तो इंडिया के चक्कर काट काट के चुनाव सभा कर रहा है, बिहार जीतना चाहता है। लेकिन चबहार पोर्ट इंडिया के हाथ से सूत्र बताते निकल गया। 4,500 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया के हाथ से गया, और अब तो सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि चबहार पोर्ट पूरा का पूरा चीन को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। इवन ईरान के एम्बेसडर जो कि भारत में है, हुसैन, उनका कहना था कि भारत ने कहा है कि हम बीच में बात करने को तैयार हैं, मध्यस्थता की या मीडिएशन, शांति के लिए जो भी प्रयास होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कहता है शांति की बात तब होगी, पहले आप इजराइल को कंडेम करो कि उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हम और हमारे ऊपर हमला किया। इंडिया वो करने को तैयार नहीं है। चाइना ने कंडेम किया है, पुतिन ने कंडेम किया है। उनकी हड्डी में दम है साहब, रीढ़ की हड्डी में दम है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है कि वो कंडेम कर सके इजराइल को और उसके गलत कामों को। और इसका नुकसान, क्योंकि ईरान हमारे हाथ से निकला और सीधा चीन के हाथों में चला गया, और चीन खुलकर इस टाइम पूरा का पूरा साथ दे रहा है। इस समय ईरान का रशिया दे रहा है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत अगर अमेरिका बीच में कूदा तो यहीं से होगी। अदरवाइज ट्रंप इजराइल को बोल के कहेगा बहुत हो गया, सीज फायर कर ले, पीछे हट जा, अदरवाइज मर जाएगा, और तुझे कोई बचाने के लिए उस टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ईरान के हाथों अब तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। मैं ही बचा सकता था, लेकिन तेरे चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा। तो इससे बेटर है कि तू सीज फायर कर और पीछे हट जा। और तेरा चौधरी पना अब खत्म हो गया, तेरा टाइम खत्म हो गया। जो तू वेस्ट एशिया का चीफ बनना चाहता था ना, तेरे बस की नहीं है। तू मेरे बिना कुछ नहीं है, और तेरी औकात भी कुछ नहीं है। तू ज्यादा अकड़ मत। शी जिनपिंग ने और पुतिन ने मिलकर इन दोनों की, ट्रंप की और नेतन्याहू की, पूरी अकड़ निकाल दिए, इनके पूरे पेच ढीले कर दिए हैं। लेकिन भारत कहां है यहां पर? भारत इस शतरंज की बिसात पर एक प्यादा भी नहीं है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे हाथ से चबहार पोर्ट चला गया। लिख कर रख लीजिए, चला गया है। शुक्रिया आपका।